दोस्तों स्वागत है आपका बीपीएससी प्लस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमी में जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जहाँ से इकोनॉमी की शुरुआत होती है। किसी मतलब जैसे बीपीएससी के लिए हमें इकोनॉमी पढ़ना है, तो हम स्टार्ट आखिर कहाँ से करें। तो उसके लिए पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिसके आधार पर हम इसी को आधार मान कर करके इकोनॉमी में आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है जो हमें डिस्कस करना है, जो काफ़ी छात्रों के मन में भी आता होगा कि आखिर एक टर्म है आपका इकोनॉमिक्स, और दूसरा जो टर्म है वो आपका है इकोनॉमी। तो दोनों में अंतर क्या है, ये आपका इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में अंतर क्या है। तो दोस्तों जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो इकोनॉमिक्स टर्म है, इसमें आपका किसी भी व्यक्ति हो या फिर आपका समाज हो, जैसे इसमें लिख देते हैं व्यक्ति हो या फिर समाज हो, इनकी इच्छाओं और इनकी जो ज़रूरत है और इससे आधारित जो भी संसाधन है मेरे पास, उसका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इसको हम लोग एक मॉडल के आधार पर हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, एक हमको मॉडल, ठीक है, मॉडल हो गया या फिर आपको सिद्धांत के रूप में भी हम लोग इसे पढ़ते हैं। तो इसी से रिलेटेड कुछ कुछ सिद्धांतों की जब व्याख्या की जाती है तो उसे हम लोग इकोनॉमिक्स में रखते हैं। जैसे कि कुछ हमारे पास एग्जाम्पल भी हैं कि कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं। जैसे कि आपका एक आया था एडम स्मिथ, इसे आपको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाता है कि एडम स्मिथ को क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से फादर ऑफ इकोनॉमी किसे कहा जाता है, तो हम लोग इसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। फादर फादर ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। तो इसमें सिद्धांत और मॉडलों की जिक्र होती है। और दूसरी तरफ यदि हम लोग इकोनॉमिक्स की चर्चा करें, सॉरी इकोनॉमिक्स हो गया है, अब यदि हम लोग इकोनॉमी की चर्चा करें, तो इकोनॉमी में क्या है कि इकोनॉमी में हम किसी क्षेत्र विशेष की बात करें, किसी क्षेत्र विशेष की हम लोग बात करें, क्षेत्र विशेष। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग इसमें ले लेते हैं कि जैसे कि इंडियन इकोनॉमी, हम लोग आप मतलब काफ़ी बोलते भी हैं, यदि वो बीपीएससी के छात्र हों या यूपीएससी के छात्र हों, तो हम लोग बोलते भी हैं आपस में कि आज इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, कुछ भी जैसे आज इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है। कोई बीपीएससी के छात्र होंगे तो बोलेंगे कि आज बिहार इकोनॉमी पढ़ना है। तो ये स्पेशली एक ऐसा टर्म है जहाँ पर क्षेत्र विशेष की बात की जाए। क्षेत्र विशेष में संसाधनों का उपयोग, संसाधनों का आवंटन, किसी क्षेत्र विशेष में कितनी बेरोजगारी है, किसी क्षेत्र में कितनी अनाज की कमी है, कितनी गरीबी है, कितनी पॉवर्टी है, आखिर क्या क्या समस्याएं हैं, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं क्या है, किसी क्षेत्र में किसी भी इकोनॉमी को कैसे प्रभावित किया जा जा रहा है, वहाँ रोजगार नहीं है तो वहाँ रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौन कौन सी सरकार के द्वारा कदम उठाए गए हैं। तो इन सबों के बारे में हम लोग इकोनॉमी में जिक्र करते हैं। यदि आप देखें तो मुख्य रूप से जो कहा जा सकता है, यदि एक लाइन में यदि किसी को इसका चाहिए डेफिनेशन, तो इसमें कहा जा सकता है जो इकोनॉमिक्स है, इसमें हम लोग सिद्धांतों और मॉडलों के आधार पर किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए व्याख्याओं को हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि किसी अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु का कितना डिमांड हो सकता है, तो इसका अर्थशास्त्र में इसका आपके लिए मॉडल है, मार्शल के द्वारा दिया गया है, रिकार्डो के द्वारा दिया गया है। तो ये सब वहाँ पर आपका मतलब
वो मॉडल या सिद्धांत है। वही यदि इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी एक छोटा टर्म है, इसमें क्षेत्र विशेष के बारे में बात किया जाता है। अब इसी का आगे एक आपका लिखा हुआ एक ये टोटल है। देखिए जैसे लिखा हुआ है, किसी समाज या राष्ट्र में उत्पादन, वितरण, खरीद, उपभोग या वस्तु और सेवाओं के आदान प्रदान और रोजगार से संबंधित सभी व्यवस्थाओं, तो ये आपका इकोनॉमी के क्षेत्र में आ जाएगा है। हाँ, वहीं यदि हम लोग सिद्धांत की बात करेंगे कि हम लोग इष्टतम उत्पादन कैसे करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे करेंगे, वितरण कैसे करेंगे, उपभोग कैसे करेंगे, दुर्लभ संसाधनों का आदान प्रदान कैसे करेंगे। दुर्लभ संसाधन जैसे कि आजकल काफ़ी काफ़ी इकोनॉमी में चल रही कुछ मतलब वो अफ्रीकन इकोनॉमी है, अफ्रीकन इकोनॉमी यानी अफ्रीकन कंट्री, वहाँ पर गेहूं की कमी हो रही है। तो वहाँ पर वो रसिया के द्वारा कहा गया है कि हम लोग उसे गेहूं प्रदान करेंगे, यानी कि उसको हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। तो इसी तरीके से इसी को कहते हैं आदान प्रदान, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कुछ थ्योरी है, उसके बारे में भी हम लोग इकोनॉमिक्स में जिक्र करते हैं। और समाज का अधिकतम कल्याण कैसा होगा, किसी देश का आर्थिक विकास कैसा होगा, इकोनॉमी मॉडल जो होते हैं कि आर्थिक विकास करने के लिए कुछ मॉडल हैं, तो उससे रिलेटेड भी हम लोग ये इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यदि आगे देखें तो कुछ प्रकार के अर्थव्यवस्था होते हैं, जैसे कि आपका अर्थव्यवस्था के कुछ प्रकार होते हैं कि कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो हम लोग जैसे जान रहे हैं, या आप लोगों ने कभी न कभी इस चीज़ को देखा भी होगा कि अर्थव्यवस्था जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी है और तीसरा जो है ये आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ये आखिर है क्या? इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है ये आपका बाजार आधारित अर्थव्यवस्था है। ये आपका बाजार अर्थव्यवस्था आधारित अर्थव्यवस्था है। इसमें जो उत्पादक है, उत्पादक उत्पादक का मेन लक्ष्य होता है कि हमें लाभ कमाना। इसका जो है ना, इसका मेन लक्ष्य होता है कि हमें लाभ कमाना, और ये लाभ कमाने के लिए यहाँ कार्य कर। अब जैसे और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो देश आते हैं जो इस आधार पर काम करते हैं, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में आपका आपका अमेरिका, जो भी पश्चिमी देश है, पश्चिमी देश में आपका सभी आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आ जाता है। अमेरिका हो गया, फिर आपका ब्रिटेन हो गया, ये भी आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में काम कर रहा है। फिर आपका जर्मनी है, ये भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में काम किया जा रहा है। तो मेनली है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है ये आपका बाजार आधारित अर्थव्यवस्था है, और इसमें जो उत्पादक होते हैं उसको सामने वाले से कोई मतलब नहीं होता है, सामने वाले की स्थिति क्या है, सामने वाले का क्या इनकम है, बस वो अपने लाभ के आधार पर वहाँ पर उत्पादन करते हैं। वहीं यदि दूसरी ओर हम देखें तो आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था इससे अपोजिट काम करता है। इससे अपोजिट काम क्या करता है कि ये आपका गरीबों को देखकर काम करता है। ये आपको इसको ये मतलब नहीं रहता है कि सामने वाले के पास कितने पैसे हैं, ये लोगों का कल्याण के बारे में सोचता है। तो सीधी तौर पर ये समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है, इसका एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं तो इसमें एक रसिया है जो आपके समाजवादी काम करता है। इसमें आपका सरकार के कंट्रोल में सब कुछ है, सरकार के कंट्रोल में सब रहता है, कंट्रोल में। अब जब सरकार के कंट्रोल में रहेगा तो वहाँ पर आपका काफ़ी कम सस्ती चीज़ें मिलेगी, वहाँ महंगी चीज़ें आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। जैसे हमारे पास एक उदाहरण है भारतीय अर्थव्यवस्था में रेलवे का। रेलवे के बारे में यदि आप देखें
तो ये आपको जो है पटना से लेकर के दिल्ली तक का सफर ये आपको 600 रुपया में करवा देती है। लेकिन यदि 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 वही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो जो दूरी है उसमें जो है आप 600 रुपया में ये चीज नहीं कर सकते हैं। 600 रुपया यदि उससे भी नीचे जाए तो 300 से 400 के बीच में ये आपको बहुत लंबे दूरी की सफर करा देती है। वहीं यदि आप प्राइवेट सेक्टर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के लिए आजकल बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, काफ़ी सारा आपका मतलब प्राइवेट सेक्टर की चीज़ें हैं जहाँ पर ज़्यादा चार्जेस देनी पड़ती है। और जो तीसरी इकोनॉमी है जो तीसरी इकोनॉमी ये आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है कि ये इसमें आपका जो बाजार आधारित अर्थव्यवस्था है, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था है और प्लस सरकार, दोनों के कंट्रोल में यहाँ काम होता है। इसका जो मुख्य एग्जाम्पल है, तो इसमें एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसमें इंडिया इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि इंडिया जो है मिक्स इकोनॉमी के आधार पर काम करती है। तो यहाँ पर आपका बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के तौर पर यहाँ पर पूंजीवादी लोग भी अपनी अपनी फैक्ट्रियां बैठा रहे हैं, जिससे कि देश का ज़्यादा से ज़्यादा विकास सुनिश्चित हो रहा है। वहीं जो निचले तबके के लोग हैं, जैसे कि आपका सरकार है, जैसे कि कोई गरीब व्यक्ति है तो उसके लिए भी सरकार यहाँ पर उचित व्यवस्था करती है। जैसे कि पीडीएस है, मुफ्त अनाज दे कर कर करके, रेलवे की सुविधा है, कम खर्च पर उससे यातायात की सुविधा देती है, और भी कई सारी सुविधाएं जो दे कर 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 करके समाज का अधिकतम कल्याण करने की समाज का अधिकतम कल्याण करने की कोशिश करती है। और एक तरफ जहां हम लोग बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो यहाँ मेनली क्या होता है कि लाभ कमाना। जैसे कि कोई कंपनी है, फोन की कंपनी है, तो उसको फोन कंपनी को ये मतलब नहीं है कि अब हम जो गरीब तबके के लोग हैं उसके लिए सस्ते फ़ोन निकालें, सब्सिडी दे दें कि आप कम खर्च पर भी फ़ोन ले सकते हैं और उचित लाभ उठाएं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको इसका उद्देश्य आपको लाभ कमाना है, वो अपने तरीके से काम करेगा जिससे कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। लाभ भी हो तो वो कितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। तो आप जो मुख्य इसके अलावा जो है अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्षेत्र ये 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, ऐसे तो 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला आपका होता है प्राइमरी सेक्टर, है ना? और दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा होता है टर्सरी सेक्टर। तो यदि इन तीनों की बात की जाए तो इसका अर्थव्यवस्था में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। इससे एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है कि हमारा इस सेक्टर में कितना डेवलप हो रहा है, जिससे कि हमारा विकास स्तर को सही तरीके से मापा जा सके, हमारा कल्याण पता चल सके कि कितना कल्याण हो रहा है। तो यदि हम लोग प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में हम किन चीज़ों को रखते हैं? तो प्राइमरी सेक्टर में हम लोग कृषि आधारित जो भी सेक्टर है हम लोग उसे रखते हैं। जैसे कृषि आधारित जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा हो गया, पहला हो गया हमारा कृषि, दूसरा हो गया मछली पालन, हो गया। फिर उसके बाद हम लोग अंडा उत्पादन भी करते हैं। तो ये सब सेक्टर जो है ना,
ये आपका हो गया प्राइमरी सेक्टर। अब जो है सेकेंडरी सेक्टर की बात किया जाए तो सेकेंडरी सेक्टर में आखिर ऐसा क्या होता है, जो क्योंकि काफी बार क्या होता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी सेक्टर में है, कौन सा प्राइमरी सेक्टर में है, कौन सा टर्सरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर को जानने के लिए एक सबसे बड़ा चीज है कि जो भी आपका प्राइमरी सेक्टर है ना, उसको जब हम प्रोसेसिंग कर कर एक नया उत्पादन तैयार कर, ठीक है, इससे जब कोई भी एक नया उत्पादन तैयार होता है ना, तो ये आपका सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। कृषि से हो गया, मछली से हो गया, अंडा से हो गया, मतलब ये आपका अंडा जो भी उत्पादन होता है, मुर्गी पालन, इससे आपका इससे जो भी हुआ, कोई भी जब नया प्रोसेसिंग कर करके जो भी नया उत्पादन तैयार होता है, वो आपका सेकेंडरी सेक्टर में आ। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि जैसे जैसे आपका चावल है, ठीक है, फिर आपका गेहूं है, फिर आपका टमाटर है, आपका ईख है। तो तो चावल का यदि हम लोग प्रोसेसिंग कर कुछ नया उत्पादन यहाँ पर कर रहे हैं, जो आपका चावल से तैयार होता है, तो वो आपका सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। जैसे वही यदि गेहूं से को हम प्रोसेसिंग करके कुछ नया उत्पादन करते हैं, जैसे कि आपका बिस्किट हो गया, ठीक, उसके बाद फिर आपका ये मैदा हो गया, फिर आपका फिर आपका ये बार्ली हो गया। तो ये सब आपका सेकेंडरी सेक्टर। फिर यदि हम लोग टमाटर को देखें तो टमाटर से हम लोग आखिर ऐसा क्या नया चीज उत्पादन कर लेते हैं। तो आजकल मार्केट में बड़ा फेमस है आपका ये टमाटो सॉस के नाम से आपका फेमस है। तो वो हम लोग टमाटर से उत्पादन करते हैं, तो वो आपका सेकेंडरी सेक्टर में जो टमाटो सॉस का जहाँ उत्पादन हो रहा है, वो आपका सेकेंडरी सेक्टर में। वहीं यदि ईख की बात की जाए तो ईख से आपका चीनी का उत्पादन होता है। तो चीनी का जो उत्पादन होता है, तो ये आपका सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। वहीं दूसरी ओर आप यदि आप बात करें तो जो आपका ये कपास है, कपास यानी कॉटन, तो कॉटन ये आपका प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। लेकिन वही जब ये कपड़ा बन करके तैयार हो जाएगा, तो जो है ना, जो आपका कपड़ा बन के तैयार हो जाएगा, तो ये आपका सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। वहीं यदि हम ये टर्सरी सेक्टर की बात करें, तो टर्सरी सेक्टर में क्या होता है कि जो आपको इस दोनों को जो आपको लाभ पहुंचाए। अब कोई आदमी यदि आपका गेहूं का उत्पादन कर रहा है और गेहूं से आपका ये बिस्किट, मैदा, बार्ली वगैरह तैयार होता है, तो अब ये तैयार हो रहा है, तो इसको जो भी आदमी मतलब इससे रिलेटेड चीज आप लेके जाने के लिए, मार्केट तक लेके जाने के लिए, उत्पादन के लिए यातायात यातायात की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए हमें सड़क बनवाने होंगे, पुल बनवाने होंगे, नए नए जो भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने होंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए पहला में आ जाएगा यातायात की सुविधा, ठीक है। यातायात की सुविधा होगी, वो हमारा टर्सरी सेक्टर में आएगा। अब इतना हो गया, तो उसको सुरक्षा की आवश्यकता होगी। जब सुरक्षा की आवश्यकता होगी, तो ये हो गया, सुरक्षा में आ जाएगा आपका हमारे लिए जो भी हो गया सैनिक, पुलिस, ये आपका टर्सरी सेक्टर में आ जाएगा। अब फिर अब इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमें कुछ कुछ जगह मतलब हमें कुछ जगह कोर्ट की आवश्यकता होगी, कोर्ट खोलनी होगी। कुछ हमें कानूनी सलाहकार की आवश्यकता होगी। तो हमें कानून से रिलेटेड जो भी चीज़ हमें प्राप्त होंगी, वो आपका टर्सरी सेक्टर में। अब इससे रिलेटेड है तो स्वास्थ्य सेवाएं भी आएगी।
अब वहाँ मजदूर काम करेंगे तो मजदूरों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखना होगा। तो फिर स्वास्थ्य सेवाएं भी हमारे टर्सरी सेक्टर में। फिर हमें संचार की आवश्यकता होगी। मुख्य रूप से ये कह सकते हैं कि जो सेक्टर जो है ना, इन दोनों सेक्टर को लाभ पहुंचाने का कार्य, तो वो आपका टर्सरी सेक्टर में हम लोग गिन सकते हैं। जैसे एक और है कि हमें उसके बाद हमें जब हम कंपनी बैठाएंगे, लाखों करोड़ों का खर्च करेंगे, तो हमें एक बीमा की आवश्यकता, जो हमें इस तरीके से सुरक्षा प्रदान करें कि कल के दिन यदि हमारी फैक्ट्री में कुछ होती है, बाय द वे कुछ घटना घटती है, तो वो हमें एक सुरक्षा के तौर पर कुछ कवरेज मिल पाए। तो बीमा भी आपका टर्सरी सेक्टर में आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा ये सेशन खत्म हुआ। आगे नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट कुछ बात करेंगे। आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सेशन देखने के लिए धन्यवाद।